हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कवक जगत या फंजाई जगत के बारे में। आर.एच. व्हाइटेकर ने 1969 में पंच जगत प्रणाली दी थी। उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी तथा एनिमेलिया का वर्णन किया था। मोनेरा तथा प्रोटिस्टा हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कवक या फंजाई जगत के बारे में। या फंजाई जगत में कौन से जीवों को रखा गया है। इसमें यूकेरियोटिक, बहुकोशिकीय, अप्रकाश संश्लेषी, कोशिका भित्ति युक्त जीवों को इस जगत में रखा गया है। यानी फंजाई जगत में यूकेरियोटिक जीव जिसे कहते हैं जिसमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होता है, यानी सुविकसित प्रकार का केंद्रक होता है। उन जीवों को यूकेरियोटिक जीव कहा जाता है। तो फंजाई जगत में यूकेरियोटिक जीवों को रखा गया है जिनका शरीर बहुकोशिकीय होता है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, क्योंकि एक कोशिकीय जीवों को हमने प्रोटिस्टा जगत में रख लिया था। अप्रकाश संश्लेषी होते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में भोजन नहीं बना सकते हैं। कोशिका भित्ति युक्त जीवों को इस जगत में रखा गया है। यानी कि फंजाई जगत में जो जीव पाए जाते हैं उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका के बाहर एक आवरण पाया जाता है, कोशिका भित्ति कहलाती है। फंजाई में कोशिका भित्ति काइटिन या पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी या कवक विज्ञान कहते हैं। यानी कि जिसमें भी हम कवक का अध्ययन करते हैं उस सब्जेक्ट को या उस विज्ञान को कवक विज्ञान हम कहते हैं। कवक द्वारा श्रावित विष माइकोटॉक्सिन एमेंटिन है, जो अमेंशिया नामक कवक से श्रावित होता है। यानी अमेंशिया नामक एक कवक होता है, उससे माइकोटॉक्सिन अमेंटिन नामक श्राव, यानी कि वो श्रावित करता है, ये पदार्थ, ये विष श्रावित करता है। इसे वास्तविक कवक कहते हैं, यानी इन्हें ट्रू फंजाई भी कहते हैं। कवक वर्गीकरण के लीनियस इलियास फ्राइस को कहते हैं। यानी कवक वर्गीकरण जिसने किया था उन्हें उसका लीनियस इलियास फ्राइस को कहा। क्यों? लीनियस एक उपाधि है। कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति दी थी। सरसों की पत्तियों पर स्थित सफेद धब्बे परजीवी फंजाई के कारण होते हैं। सरसों का पौधा होता है, सरसों के ऊपर सरसों की पत्तियां होती है, उस पर सफेद कलर के धब्बे हमें दिखाई देते हैं। वो सफेद धब्बे हमें परजीवी फंजाई के कारण दिखते हैं। परजीवी फंजाई जो दूसरों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तो ये सरसों की पत्तियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये सफेद धब्बे हमें परजीवी फंजाई के कारण दिखते हैं। कुछ एक कोशिकीय फंजाई का शरीर बहुकोशिकीय होता है, ये हमने पढ़ा था। लेकिन एक कोशिकीय फंजाई ये एक अपवाद है। जैसे यीस्ट एक अपवाद है। इसका उपयोग रोटी तथा बियर के लिए बनाने के लिए किया जाता है। रोटी बनाने या बियर यानी किडवन के लिए अपन इसका उपयोग करते हैं। गेहूं में कीट रोग पक्षीनिया के कारण होता है। गेहूं में एक कीट रोग होता है, वो पक्षीनिया नामक फंजाई के कारण होता है। पेनिसिलियम से प्रतिजैविक का निर्माण होता है। पेनिसिलियम है जो कवक के द्वारा बनाई गई प्रथम एंटीबायोटिक भी है। फंजाई विश्वव्यापी होते हैं। फंजाई विश्व में हर जगह पाए जाते हैं। ये हवा, जल, मिट्टी तथा जंतु एवं पौधों पर भी पाए जाते हैं। यानी ये हवा में भी रह सकते हैं, जल में, मिट्टी में, अति जंतु पर, पौधों पर परजीवी के रूप में ये पाए जाते हैं। ये गर्म तथा नम स्थानों पर भी सरलता से उग जाते हैं। यानी अत्यंत गर्म स्थान हो या ठंडा स्थान हो या नमी वाला स्थान हो, वहां पे भी सरलता से उग जाते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ये हमने पढ़ा था कि कोशिका के बाहर एक आवरण पाया जाता है, उसे कोशिका भित्ति कहते हैं, और कोशिका भित्ति ये काइटिन या पॉलीसेकेराइड पदार्थों की बनी हुई होती है। फंजाई तंतुमयी होते हैं। फंजाई का जो शरीर होता है वो तंतुओं से मिलकर बना होता है, और ये तंतु मिलकर एक जाल बना देते हैं। उस जाल को अपन माइसिलिन कहते हैं, कवक जाल कहते हैं। तो फंजाई तंतु में होते हैं। कवक तंतु के जाल को माइसीलियम कवक जाल कहते हैं। लेकिन यीस्ट जो एक कोशिका है, इसका अपवाद है। यीस्ट का उपयोग रोटी तथा बियर बनाने में करते हैं। कुछ कवक तंतु सतत नलिकाकार होते हैं। यानी फंजाई मोस्टली तंतुमय होते हैं, लेकिन कोई सतत नलिकाकार भी हो सकते हैं जिनमें बहुकेंद्रित कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म भरा रहता है। जो नलिकाकार होता है, नलिकाकार कवक होते हैं, उनमें साइटोप्लाज्म भरा होता है, यानी कोशिका का जो द्रव्य होता है वह भरा होता है, जिन्हें सहकोशिक कवक तंतु कहते हैं। सहकोशिक कवक तंतु सहकोशिक इसमें बोलते हैं जिसमें ये कोशिका है तथा केंद्रक बिखरे हुए रहते हैं। बहुत सारे केंद्रक जिसमें उपस्थित होते हैं उन्हें सहकोशिक कवक बोलते हैं। तो सहकोशिक कवक तंतु कहते हैं। अधिकांश फंजाई पर पोषित होते हैं। यानी अधिकांश मोस्टली जो फंजाई होते हैं वो दूसरों पे अपना जीवन यापन करते हैं, तो ये परपोषित होते हैं। वे मृत ब्रस्टेट से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेते हैं, अतः इन्हें मृत जीवी कहते हैं। यानी ये जो घुलनशील कोई मृत ब्रस्टेट होते हैं मृत पदार्थ होते हैं, उनसे घुलनशील कार्बनिक ऑर्गेनिक पदार्थ जो होते हैं उनको अवशोषित कर लेते हैं, उनको ग्रहण कर लेते हैं, और उन्हें मृत जीवी कहते हैं। यानी अधिकांश तो परपोषित होते हैं, लेकिन कुछ फंजाई मृतजीवी भी होते हैं।
ये परजीवी या सहजीवी भी होते हैं। परजीवी जो दूसरों पे अपना जीवन यापन करते हैं, सहजीवी जो साथ साथ में जीवन यापन करते हैं। कोई शैवाल जैसे कि ये कवक मूल बनाकर रहते हैं, शैवाल और लाइकेन साथ में मिलकर बन के रहते हैं, शैवाल और कवक मिलकर लाइकेन बनाते हैं, ये सब सहजीवी है। ये परजीवी भी होते हैं, सहजीवी भी होते हैं। शैवाल तथा लाइकेन के साथ उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर भी रह सकते हैं। फंजाई में जनन कायिक खंडन, विखंडन तथा मुकुलन विधि द्वारा होता है। इस फंजाई में किस किस प्रकार से जनन होता है? खंडन द्वारा, कायिक खंडन हो सकता है, विखंडन यानी टूट जाते हैं, मुकुलन यानी बडिंग बनाकर, या फिर एक बाहर निकल जाता है, वो अलग हो जाता है तो नया फंजाई उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से भी ये जनन करते हैं। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है? बीजाणु जिसे कोनिडिया कहते हैं तथा बीजाणु धानी अथवा चल बीजाणु द्वारा होता है। यानी बीजाणु बनते हैं, कोनिडिया बनते हैं, फंजाई के ऊपर एक पार्ट अलग से बन जाता है कोनिडिया का, तथा बीजाणु धानी बन जाती है चल बीजाणु धानी, यानी बीजाणु चलकर आकर उसके साथ में जनन कर सकते हैं। लैंगिक जनन निष्तान ऊस्पोर द्वारा, एस्कस बीजाणु बेसिडियम बीजाणु द्वारा होता है। बीजाणु सुस्पष्ट संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं। बीजाणु जो होते हैं उनकी संरचनाएं सुस्पष्ट होती है, तो जिन्हें फलन काय कहते हैं, यानी फलन के आकार का ये बन जाते हैं। उनमें बहुत सारी कोशिका होती है, एक पिंड रूपी बना देते हैं, उसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है। लैंगिक चक्र में 3 सोपान होते हैं। 2 चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होता है, यानी जो चल और अचल युग्मक है, एन है युग्मक है, उनमें प्रोटोप्लाज्म का संलयन मतलब ये मिक्स हो जाते हैं, संलयित हो जाते हैं। इस क्रिया को प्लाज्मोगेमी कहते हैं। 2 केंद्रकों का संलयन, अगर केंद्रक संलयित हो रहे हैं तो उनको केंद्रीय संलयन कहते हैं। युग्मनज में मियोसिस के कारण अगुणित बीजाणु बनते हैं। युग्मनज होते हैं यानी जाइगोट, 2 युग्मकों के मिलने से या निषेचन करने से युग्मनज बनते हैं। तो युग्मनज के मियोसिस के कारण अगुणित यानी एन बीजाणु जो बनते हैं। लैंगिक जनन में संगम के साथ 2 अगुणित कवक तंतु होते हैं। एन जो होते हैं माता पिता, वो कवक तंतु पास पास आते हैं और संलयित हो जाते हैं। कुछ फंजाई में 2 गुणित कोशिकाओं के संलयन के बाद एक द्विगुणित कोशिका बन जाती है। तो इनमें लैंगिक जनन इस प्रकार से होता है। एस्कोमाइसिटीज में एक कोशिका में 2 केंद्रक बनते हैं। एस्कोमाइसिटीज इनका वर्ग है, एक वर्ग है एस्कोमाइसिटीज। इसमें एक कोशिका में 2 केंद्रक बन जाते हैं, यानी कि कोशिका एक है उसके अंदर 2 केंद्रक बन जाते हैं। इसे केंद्रक युग्म कहते हैं। इस अवस्था को फंगस की द्विकेंद्रक की अवस्था कहते हैं। बाद में पैतृक केंद्रक संलयित हो जाता है, बाद में जो पैतृक केंद्रक होता है वो उसमें मिक्स हो जाता है और कोशिका द्विगुणित बन जाती है। फंजाई फलन काय बनाती है जिसमें न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिसके कारण अगुणित बीजाणु बनते हैं, यानी कि जो एन बीजाणु बनते हैं वो फलन काय के कारण, फलन काय में न्यूनीकरण विभाजन के कारण ये बनते हैं। कवक जाल की आकार की बीजाणु बनने तथा फलन काय बनने की विधि के आधार पर कवक जगत को विभिन्न वर्गों में विभक्त किया गया है। यानी कवक है, कवक के तंतु पास पास आते हैं तो कवक जाल बनाते हैं। कवक जाल यानी माइसिलीन बनाते हैं। उनकी आकारिकी कैसी होती है, उनके बीजाणु बनने तथा उनमें बीजाणु कैसे बनते हैं, फलन का यानी फलन जो बनता है वो किस विधि के आधार पर बनता है, इसके आधार पर कवक जीवों को विभिन्न वर्गों में विभक्त किया गया है। उनके आधार पर विभिन्न वर्गों में उनको बांटा गया है। तो पहला है फाइकोमाइसिटीज, पहला वर्ग है फाइकोमाइसिटीज। इसे एल्गल फंजाई भी कहते हैं, यानी कि शैवाल फंजाई भी कहते हैं, कि उसमें शैवालों के गुण अत्यधिक पाए जाते हैं। ये जलीय आवास, गली सली लकड़ी, नम तथा सीलन भरे स्थानों तथा पौधों पर अविकल्पी परजीव के रूप में पाए जाते हैं। यानी कि ये जल में रहते हैं, सड़ी गली लकड़ी होती है वहां रहते हैं, तथा सीलन भरे स्थानों पर, नमी युक्त स्थानों पर यह अविकल्पी परजीवी, यानी कि ये इस विकल्प नहीं होता है इसमें, जो विकल्प बिना अविकल्पी परजीवी होते हैं यानी दूसरों के ऊपर रहते हैं ये, और अगर वो नहीं है तो वे मृत पदार्थों से या किसी से भी अपना भोजन नहीं लेते हैं, वह अविकल्पी परजीवी होते हैं। तो ये अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनका कवक जाल अपट्टी होता है तथा बहुकेंद्रिक होता है। इनका जो कवक जाल होता है माइसिलिन होता है वह अपट्टी होता है, यानी कि उसमें कोई भी पट्ट नहीं होता है तथा उसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं, बहुकेंद्रिक होता है। अलैंगिक जनन चल तथा अचल बीजाणुओं द्वारा होता है। इसमें चल तथा अचल बीजाणु दोनों होते हैं।
दो युग्मकों के संलयन से युग्माणु बनते हैं, यानी n युग्मक होकर उनके संलयित होने से युग्माणु बन गए। इन युग्मकों की आकार की एक जैसी, अगर वह युग्मक दिखने में एक जैसा है तो वह समयुग्मकी है, तथा भिन्न भिन्न है तो असमयुग्मकी तथा विषम युग्मकी हो सकती है। तो फाइकोमाइसिटीज में म्यूकर, राइजोपस तथा एल्बुगो को रखा गया है। ये कवक तथा शैवाल की योजक कड़ी भी है। कवक से शैवाल बनने की जो योजक कड़ी है वो फाइकोमाइसिटीज कहते हैं, फाइकोमाइसिटीज है। अब आता है एस्कोमाइसिटीज, सेकंड वर्ग है एस्कोमाइसिटीज। इसे सामान्यतः थैली फंजाई भी कहते हैं, क्योंकि इनका आकार थैलीनुमा होता है, इसलिए इसे थैली फंजाई भी कहते हैं। ये सामान्यतः बहुकोशिकीय होते हैं, यानी ये मोस्टली इनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है। किंतु एक अपवाद है, वो एक कोशिकीय यीस्ट है जो हमने पढ़ा था। इसका उपयोग बियर तथा रोटी बनाने में भी करते हैं। यह मृत जीवी है, मृत पदार्थों से अपना जीवन ले लेते हैं, अपना जीवन यापन कर लेते हैं। अपघटक है, यानी कि कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर अपना जीवन यापन कर लेते हैं। परजीवी है तथा श्रमरागी भी होते हैं, यानी कि गंदी जगहों से भी अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। कवक जाल शाखित या तथा पट्टी होता है, यानी कि इनका जो कवक होता है या जो जाल बनाते हैं माइसिलिन होता है, ये पट्टी होता है, ये पट बनाता है। कवक में अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया द्वारा होता है, यानी कि एक आकृति अलग से निकल जाती है। जो विशिष्ट कवक जाल कोलिम्डर में उत्पन्न हो जाते हैं। कोनिडिया अंकुरित होकर कवक जाल बनाता है। इसमें लैंगिक बीजाणु को एस्कस बीजाणु कहते हैं, यानी एस्कोमाइसिटीज में जो लैंगिक बीजाणु पाए जाते हैं उन्हें एस्कस बीजाणु कहते हैं। ये एसआई यानी कि बहुवचन है एसआई, एस्कस एक वचन है, बहुत सारे एस्कस मिलकर एसआई बनाते हैं। तो ये एसआई विभिन्न प्रकार के फलनकाय में लगी रहती है, जिन्हें एस्कोकार्प कहते हैं। तथा एस्कोमाइसिटीज में एस्परजिलस, क्लेविसेप्स तथा न्यूरोस्पोरा को रखा गया है। न्यूरोस्पोरा का उपयोग, जो न्यूरोस्पोरा फंजाई है उसका उपयोग जैव रासायनिक तथा आनुवांशिकी प्रयोग में किया जाता है। इसी कारण इसे पादप जगत का ड्रोसोफिला भी कहते हैं। न्यूरोस्पोरा को पादप जगत का ड्रोसोफिला भी कहा जाता है। मोरिल तथा ट्रफल, यानी कि एस्कोमाइसिटीज वर्ग के ही सदस्य है मोरिल तथा ट्रफल, इनका उपयोग खाने में किया जाता है। यीस्ट है जो एक कोशिकीय है, अपवाद है। ये ब्रेकरी कवक या बडिंग फंजाई भी कहलाता है, क्योंकि ये बडिंग यानी कि बड का निर्माण करता है, ऊपर से एक अलग संरचना बनाता है, इसलिए इसे बडिंग फंजाई भी कहते हैं। अब आता है बेसिडोमाइसिटीज यानी तीसरा वर्ग, इसे क्लब फंजाई भी कहते हैं। इसे मशरूम, ब्रैकेट फंजाई अथवा पफ बोल आते हैं। ये मिट्टी में लट्टे तथा वृक्ष के ठूठों पर तथा सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में रहते हैं, यानी कि ये सजीव जो पादप होते हैं उसके अंदर अपना जीवन यापन करते हैं। तो जैसे कीट तथा कंड, स्मट जैसे गेहूं में होने वाला रोग, कवक जाल शाखित तथा पट्टी होता है। इनका जो कवक जाल होता है वो शाखित हो जाता है, शाखा बना देता है तथा पट्टीयुक्त होता है। इन ऐसों को एस्को बेसिडोमाइसिटीज में रखा गया है। इसमें अलैंगिक बीजाणु नहीं होते हैं, यानी इसमें अलैंगिक बीजाणु पाए ही नहीं जाते हैं, लेकिन कायिक जनन होता है वो खंडन विधि द्वारा होता है। यानी कोई एक कवक है वो बीच में से टूट गया, इसने अलग निर्माण कर लिया, इसने अपना एक अलग निर्माण कर दिया, यानी कायिक जनन खंडन विधि द्वारा होता है। इसमें लैंगिक अंग नहीं पाए जाते हैं, यानी इसमें अलैंगिक बीजाणु भी नहीं होते हैं तथा इसमें लैंगिक अंग भी नहीं उपस्थित होते हैं। लेकिन प्लाज्मोगेमी विभिन्न स्ट्रेनों वाली दो कायिक कोशिका तथा जीन प्रारूप के संलयन से हो जाती है। इससे बनने वाली संरचना द्विकेंद्र की होती है। इससे जो संरचना बनती है उसमें दो केंद्रक उपस्थित होते हैं, जिसे बेसिडियम बनते हैं। बेसिडियम में केंद्रक संलयन होता है, केंद्रक आपस में मिक्स हो जाते हैं तथा मियोसिस होता है, जिसमें 4 बेसिडियम बीजाणु बन जाते हैं। बेसिडियम फलनकाय में लगे रहते हैं, यानी फलनकाय जो संरचना बनाते हैं उसमें बेसिडियम लगे रहते हैं, जिसे बेसिडियोकार्प कहते हैं। उदाहरण में के लिए है एगेरिकस, मशरूम, ऑस्ट्रेलिगो, कंड, पक्सिनिया, कीटस फंगस कहते हैं। अब आता है चौथा वर्ग ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज इसे प्राय अपूर्ण कवक भी कहते हैं। इसलिए अपूर्ण कवक कहते हैं क्योंकि इसमें लैंगिक अवस्थाएं नहीं पाई जाती है, इसीलिए इसे ड्यूटेरोमाइसिटीज को अपूर्ण कवक कहते हैं, क्योंकि इनमें लैंगिक प्रावस्था नहीं पाई जाती है। यह केवल अलैंगिक बीजाणु, जिसे कोनिडिया कहते हैं, से जनन करते हैं। इसमें सिर्फ अलैंगिक बीजाणु होते हैं कोनिडिया, उसी से ये जनन करते हैं। कवक जाल पट्टी तथा शाखित होता है, यानी ये पट बनाते हैं तथा शाखा भी बनाते हैं। इनमें सामान्यतः अपशिष्ट के अपघटक होते हैं, यानी अपशिष्ट के अपघटक यानी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने वाले अपघटक होते हैं।
किंतु कुछ सदस्य मृतजीवी तथा परजीवी भी होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये परजीवी ही होते हैं। मृतजीवी या मृत पदार्थों से भी अपना जीवन यापन कर लेते हैं और परजीवी भी होते हैं, लेकिन दूसरों के शरीर पर रह के भी अपना जीवन यापन कर लेते हैं। खनिज चक्रण में भी ये सहायक होते हैं, यानी जो खनिजों का चक्रण होता है कार्बन डाइऑक्साइड को वापस मिलाने में या आदि जो भी हाइड्रोजन को मिलाने में, ये खनिज जो चक्रण होता है उसमें भी ये सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए ऑल्टरनेरिया